तुम अभी तक यहीं हो? वो मैंने सोचा। सुन रहा हूं। दरअसल मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, मुझे इसकी ज़रूरत है। लेकिन तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? कैसे भरोसा कर लूं कि दोबारा धोखा नहीं दोगे? मैं काम में तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ ये जानकर कि वो हर चीज जैसे नजर आती है वो वैसे होती नहीं है। तुम्हें यह बात कैसे मालूम होगी? तुम्हें पहली मुलाकात में ही बता दिया था कि फातिमा, गुल और करीम को गांव वालों के इसरार पर उनकी मदद की थी, और अब इस काम को अच्छे तरीके से जल्द ही निपटा लूंगा और ये सारा काम भी खत्म हो जाएगा। समझ गए तुम? सुनो, तुम जैसे कम अक्ल लोग इस सारे मामले को क्या समझ रहे हो? अगर पता चल जाए थोड़ा सा भी तो तुम्हारे लिए भी मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं अपने काम को सिर्फ एक मुकदमा समझ के नहीं करता। मुनीर भाई, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। हर किसी को यहाँ काम की तलाश है। अभी 1 सेकंड में तुम्हारी जगह 100 आदमी ढूंढ लूंगा। जानता हूं। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी तरह से समझ लो। शुक्रिया। ये तुम्हें आखिरी मौका है। मुझे पता है। दोबारा चांस नहीं मिलेगा। शुक्रिया। सर, इस लिस्ट में 10 कैंडिडेट्स के नाम हैं और इसी हफ्ते हमें इसी में से किसी एक को अपॉइंट करना है। अच्छा, ये बताओ कि मिस बेल्गिन का काम कौन देख रहा है आजकल? यस, मिस्टर बेरेक काम कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से पहले मैनेजर फाइनेंस अपॉइंट करना जरूरी है। जी सर, फरमाइए। मैं सफ़र के अखराजात लेने आया था। कैप्टन यशर का क्रू मेंबर हूँ। अच्छा, आज बाबा वापस आ रहे हैं तो नोट कर लो। कल सबसे पहले इसी इश्यू पर बात करेंगे। ओके सर। कितने दिन बाद आप सफर पर रवाना होंगे? 3 दिनों के बाद। जाहिल कहीं का। मैं आपको बता रहा हूं कि कल रात बेल्जियन के कंप्यूटर से मैंने सारी सीक्रेट फाइल्स निकाल के पढ़ ली हैं। ये देखें आप। क्या इस कंपनी के बारे में आप जानते हैं? इस इन्वेस्टमेंट के बारे में यशरान ने कहा यह एक बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के लिए। सोचें, इतने छोटे से ऑपरेशन में इन्वेस्टमेंट करना वक्त जाया करना होगा। अपने लिए नई एम्पायर खड़ी करने जा रहा है। हम बेवकूफों की तरह उसकी बातों में आ गए। फिलहाल तो मुझे भी यही महसूस हो रहा है। बाबा, आपके सारे प्रोजेक्ट्स का यही हाल है। आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं ये। रिशाद यशरान हम दोनों को यहां नहीं देखना चाहता, ये बिल्कुल वाज़ेह है। लिहाजा अब हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। तुमने तो किसी काबिल नहीं छोड़ा। उस बंदे के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे? बाबा, फिर से पुराने इश्यूज ना दोहराएं। हमारी तो गर्दन झुक गई है, क्या कर सकते हैं? मैं रिशाद के बारे में जो जानता हूं आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। मैं जब चाहूं उसकी रस्सी खींच सकता हूं। क्या वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है? उसकी बीवी को पता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो नहीं जानती होगी? तुम अपना मुंह बंद रखो। अंकल से या सलीम से उलझने की जरूरत नहीं है। मैं फिलहाल कुछ चीजों का इंतजार कर रहा हूं। सिर्फ एक बार जमीनों का कानून नाफिज हो जाने दो, फिर देखो मैं उन लोगों के साथ क्या करता हूं। अच्छा है आपने प्लानिंग की हुई है। जरा वक्त आने दो। मकसद पूरा हो लेने तक उसको अंकल अंकल कहना पड़ेगा। जैसा आप कहें।